हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पक्षियों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कबूतर के बारे में, यानी पीजन के बारे में। तो अगर कबूतर की बात की जाए तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कबूतर। इसकी विशेषता, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। तो कबूतर की विशेषता है ये पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। एक पहेली दी गई है कबूतर के ऊपर। रंग सलेटी, पंजे गुलाबी, गुटरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो आपका आंसर होगा कबूतर। जैसे रंग सलेटी, पंजे गुलाबी, गुटरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो आपका आंसर होगा कबूतर। इस पहेली के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कबूतर की बात की जा रही। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड, गौरैया यानी स्पैरो। अगर स्पैरो की बात करें तो गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है गौरैया। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्रो यानी कौआ की। तो क्रो बहुत ही जेंटल पक्षी होता है। इसकी बात करें अगर तो कौए के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ भी होती हैं। लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ भी होती हैं। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, यानी पेड़ की ऊंची डाल पर कौआ घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। अगर कोयल की बात की जाए तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कौए के घोंसले में अंडे देती है, यानी कोयल कौए के घोंसले में अंडे देती है। आगे देखते हैं, कौआ अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। यानी कौआ इतना जेंटल है कि अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मैना की। मैना की विशेषता देखें तो मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ये मैना की विशेषता है जो कि स्क्रीन में आपको दिख रही है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट, दर्जन चिड़िया, यानी जिसे टेलर बर्ड के नाम से जानते हैं। अगर दर्जन चिड़िया की बात करें तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनमें से एक थैली बना लेती है। पत्तों को सीकर एक थैली बना लेती है और उसमें अंडे देती है। तो ये टेलर बर्ड की विशेषता है। ये अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है, जैसा कि स्क्रीन में आपको दिख रहा है, और उनमें थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। आगे बात करते हैं फाख्ता की, यानी डब की। फाख्ता की बात करें तो फाख्ता की विशेषता है, फाख्ता कैक्टस या कांटों के बीच, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं उल्लू की। उल्लू की अगर बात करें तो रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। यानी रीता ने कहा, इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। यानी मनुष्य के समान ही उल्लू की आंखें सिर के सामने होती हैं। वह उल्लू पक्षी की ओर इशारा कर रही है। इसके बाद आगे समझते हैं, उल्लू की आंखें सिर के सामने की तरफ होती हैं। नेक्स्ट है, उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। आगे देखते हैं, उल्लू मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं नर बीवर पक्षी, यानी मेल बीवर बर्ड। इसकी अगर बात करें तो नर बीवर पक्षी घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है
उसमें वह अंडे देती है। यानी नर बीवर पक्षी का काम है घोंसला बनाना, और मादा पक्षी 1 बाय 1 घोंसला देखती है, और जो घोंसला उसे अच्छा लगता है उसी में वह अंडे देती है। तो ये विशेषता है नर बीवर पक्षी की। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कलचिड़ी यानी इंडियन रोबिन। अगर कलचिड़ी की बात करें तो कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा रहता है। यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। नेक्स्ट है इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। तो ये विशेषता है इंडियन रोबिन यानी कलचिड़ी की। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट शक्कर खूरा यानी सूरबर्ड, जिसे सनबर्ड भी बोलते हैं। देखते हैं शक्कर खूरा के बारे में। छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जो शक्कर खूरा है ये छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, कपड़ों के चीथड़े से बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बसंत गौरी। बसंत गौरी की अगर बात करें तो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कठफोड़वा भी पेड़ के तने में घोंसला बनाता है, यानी पेड़ के तने में, जैसा कि चित्र में दिख रहा है, पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है बसंत गौरी।